ये स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वेलोसिटी सिलेक्टर। वेलोसिटी सिलेक्टर एक ऐसा डिवाइस है जिसको हम यूज़ करते हैं जब हमको कुछ पर्टिकुलर वेलोसिटी के पार्टिकल्स की ज़रूरत होती है तब। ठीक है, वैसे तो एक अगर आपके पास सोर्स है चार्ज्ड पार्टिकल्स का, ठीक, तो ये सोर्स जो है ये एमिट करता है पार्टिकल्स को कोई भी डायरेक्शन में, एक डेफिनेट डायरेक्शन में सपोज, लेकिन स्पीड जो है डेफिनेट डायरेक्शन में ये एमिट करेगा, लेकिन स्पीड जो है पार्टिकल्स की वो अलग अलग होगी। सपोज कुछ पार्टिकल्स की जो स्पीड है वो 5 मीटर पर सेकेंड है, किसी की है 7 मीटर पर सेकेंड। तो हमको अगर एक पर्टिकुलर स्पीड ऑफ चार्ज्ड पार्टिकल्स चाहिए किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में, तो हम यूज़ करते हैं वेलोसिटी सिलेक्टर का। ठीक है, तो वेलोसिटी सिलेक्टर में दरअसल होता क्या है, जो चार्ज्ड पार्टिकल्स सोर्स में से एमिट हो रहे हैं, इन चार्ज्ड पार्टिकल्स को एक ऐसे रीजन से पास करवाया जाता है जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड ये दोनों तो एक दूसरे से परपेंडिकुलर होंगे ही, साथ में ये वेलोसिटी ऑफ चार्ज्ड पार्टिकल्स के से भी परपेंडिकुलर होंगे। ठीक है, एक दूसरे से परपेंडिकुलर, साथ में जो चार्ज्ड पार्टिकल्स, इंसिडेंट चार्ज्ड पार्टिकल्स हैं, उनकी वेलोसिटी से भी परपेंडिकुलर। और जो इंटेंसिटी है आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, इसकी इंटेंसिटी को इस तरीके से एडजस्ट किया जाएगा कि जो रेशियो है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का, वो होना चाहिए वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल्स के बराबर। जिस वेलोसिटी का पार्टिकल हमको चाहिए उसके बराबर क्या होना चाहिए, जो रेशियो है आपका इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का, वो होना चाहिए। ये चीज़ें चाहिए हमको, ये कंडीशंस हैं। अब इन कंडीशन में होगा क्या, एक्चुअली जो फोर्स है इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण, जो फोर्स है और जो मैग्नेटिक फील्ड के कारण फोर्स है, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल और साथ में अपोजिट हो जाएंगे। इसका मतलब जो उस चार्ज्ड पार्टिकल के ऊपर फोर्स लग रहा है उसकी वैल्यू हो जाएगी 0, और ये पार्टिकल्स जो हैं ये डिफ्लेक्ट नहीं होंगे, ये अनडिफ्लेक्टेड रहेंगे। ठीक है, इसी को थोड़ा और हम डिटेल में देखें तो एक बीम ऑफ चार्ज्ड पार्टिकल्स है। सपोज आपके पास ये एक बीम है चार्ज्ड पार्टिकल्स का, चार्ज है जिनका Q और मास है M। ठीक, ऐसे चार्ज पार्टिकल्स का आपने एक बीम लिया है और ये कहाँ जा रहे हैं, एक्स डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो ये बीम जो है इनको हम ऐसे रीजन से पास करवाएंगे जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड, ये तो एक्स डायरेक्शन हो गया आपका, जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो है आपके वाई डायरेक्शन में, और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो है आपके जेड डायरेक्शन में। ऐसे रीजन से इन पार्टिकल्स को पास करवाया जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड वाई डायरेक्शन में और मैग्नेटिक फील्ड जेड डायरेक्शन में, और ये एक्स डायरेक्शन में क्या, जो चार्ज पार्टिकल्स की वेलोसिटी है वो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो फोर्स है, चार्ज पे फोर्स कितना लगता है इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण, QE। ठीक है, कहाँ लगेगा, वाई डायरेक्शन में लगेगा। और फोर्स ऑन चार्ज ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, ड्यू टू ई लिखना चाहिए यहाँ पे, और ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, हमको ये पता है मैग्नेटिक फील्ड के कारण जो चार्ज पार्टिकल्स पे फोर्स लगता है, उस पर्टिकुलर फोर्स को हम क्या कहते हैं, लॉरेंस फोर्स कहते हैं। और उसको हम एक्सप्रेस कैसे करते हैं, F इज इक्वल्स टू QV से हम एक्सप्रेस करते हैं, जहाँ पे Q आपका चार्ज होता है, V वेलोसिटी, B मैग्नेटिक फील्ड होती है। अब हम ये कह रहे हैं कि जो फोर्स है चार्ज्ड पार्टिकल्स पे, जो फोर्स लग रहा है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से कैसा होगा, इक्वल एंड अपोजिट, यानी QE इज इक्वल्स टू QVB, या हम कह सकते हैं V इज इक्वल्स टू E/B। इक्वेशन नंबर दे देते हैं 1। अब जो पार्टिकल्स हैं वो पार्टिकल्स जिनकी वेलोसिटी E/B से ज़्यादा होगी, वेलोसिटी ग्रेटर होगी, वो डिफ्लेक्ट हो जाएंगे। कौन से डायरेक्शन में, डिफ्लेक्टेड इन Y। ठीक है, और जिनकी वेलोसिटी लेस होगी E/B से, वो कहाँ डिफ्लेक्ट हो जाएंगे, ये भी Y में होंगे,
चेंज ये रहेगा, ये -y ये +y में होगा। जो फोर्स है एक्चुअली, जो मैग्नेटिक फोर्स जिसका हम नाम देते हैं लॉरेंस फोर्स ना, वो खुद भी परपेंडिकुलर होता है किससे, जो भी चार्ज पार्टिकल का डायरेक्शन है उसका फोर्स, उसका डायरेक्शन एक्चुअली हम फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से भी देते हैं। तो उसमें हम क्या करते हैं, ये अगर आपका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है और ये अगर आपका चार्ज पार्टिकल के मोशन का डायरेक्शन है, तो ये लॉरेंस फोर्स का डायरेक्शन होगा जो इन दोनों के परपेंडिकुलर होगा। इस तरीके से दिया जाता है, ठीक है। यहाँ पर जो पार्टिकल है वेलोसिटी जिनकी क्या हो जाएगी, ग्रेटर होगी E/B से, वो -y में जाएंगे, जिनकी लेस होगी वो +y में जाएंगे। सिर्फ जो पार्टिकल्स, ऐसे पार्टिकल्स जिनकी वेलोसिटी E/B के बराबर होगी, वो स्ट्रेट पाथ में ट्रैवल करेंगे अलोंग x डायरेक्शन और बिल्कुल भी डिफ्लेक्शन नहीं होगा, वो अपने पाथ में सीधा सीधा जाएंगे, इधर उधर नहीं भटकेंगे। तो इसका मतलब कि हम अगर एडजस्ट करते हैं E और B ये दोनों की वैल्यू, तो फिर हम कोई भी पर्टिकुलर वेलोसिटी के चार्ज्ड पार्टिकल को सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम एक एपरेटस का भी यूज़ करते हैं एट टाइम्स। तो इस एपरेटस को हम कुछ इस तरीके से बना सकते हैं। सिंपल सा एक छोटा सा डायग्राम है। सपोज दिस इज S1 और ये है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो तो है ही आपका। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का ये डायरेक्शन हो गया E और ये आपका जो मैग्नेटिक फील्ड है परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ पेपर आउटवर्ड्स, बाहर की तरफ, ठीक है। V इज इक्वल्स टू E/B और ये कुछ इस तरीके से, यहाँ पे प्लस यहाँ पे माइनस। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये वेलोसिटी सिलेक्टर का एक्चुअली डायग्राम है। यहाँ पे जो बीम ऑफ चार्ज्ड पार्टिकल्स हैं, एक स्लिट रखा गया। स्लिट मतलब एक छोटा सा ऐसा रहता है जिसमें एक बहुत पतली सी ओपनिंग होती है, उसको हम लोग स्लिट कहते हैं, ठीक है। तो बहुत पतली सी ओपनिंग से चार्ज पार्टिकल्स आ रहे हैं और वो उनको हम पास करवाते हैं इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड। इस तरीके से जहाँ रखें, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड और ये मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस किए हुए हैं एक दूसरे को, ऐसी जगह से हम पास करवा रहे हैं इसको। तो मैग्नेटिक फील्ड को हम प्रोड्यूस करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट से और वो इस प्लेन ऑफ पेपर के अपवर्ड्स परपेंडिकुलर है। और इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करवाया जाता है, दो पैरेलल प्लेट यहाँ पे रखे गए हैं जिनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट किया जाता है अलोंग y एक्सिस, ठीक है। तो इंटेंसिटी जो है ऐसे एडजस्ट किया जाता है कि जो डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस हो रहा है चार्ज्ड पार्टिकल पे, जो डिफ्लेक्शन लग रहा है वो एक फील्ड के कारण जो हो रहा है वो दूसरे फील्ड से बिल्कुल कैंसिल कर दिया जा रहा है, ठीक है। तो पार्टिकल सिर्फ पर्टिकुलर एक वेलोसिटी के ही पास कर सकते हैं स्लिट S2 में से, जबकि ये सीधे सीधे वाले पास होंगे ना, स्ट्रेट पाथ। हमने कहा कि V इज इक्वल्स टू E/B जिनकी वेलोसिटी होगी वही पास होंगे, बाकी पास नहीं हो सकते हैं, ठीक है। तो असल में ये जो यूज़ है वेलोसिटी सिलेक्टर का वो मास स्पेक्ट्रोग्राफ में किया जाता है। जो बीम है चार्ज पार्टिकल्स का एक पर्टिकुलर वेलोसिटी का, वो लिया जाता है वेलोसिटी सिलेक्टर से और उसको पास करवाया जाता है इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड से स्पेक्ट्रोग्राफ में और उसका डिफ्लेक्शन मेजर किया जाता है। तो उससे स्पेसिफिक चार्ज जो है चार्ज पार्टिकल का वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर? तो इसमें अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।